बोल वृंदावन बिहारी लाल। आवाज नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे कि अभी आप कच्चे घड़े हो। पकने के लिए भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी एक बार और उच्च स्वर में, क्योंकि जयकारा जब हम परमात्मा का लगाते हैं तो जयकारा लगाने के बाद दुनिया में हमारी जय होने वाली है, परमात्मा की तो जय सदा से ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन आप सबके मध्य में हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, और आप सब टिकरिया ग्रामवासी जितने भी हैं सब भाग्यशाली हैं कि जिन्हें भागवत रूपी कथा गंगा में पुनः एक बार फिर अवगहन करने का इतनी जल्दी सुंदर अवसर प्राप्त हो गया। ये परमात्मा की कृपा से होता है। और मुझे ये सूचना मिली है कि आप लोगों की संख्या आज से पहले कम थी। बोलो कितना? क्यों थी? कथा गंगा आपके गांव में बह रही है तो पक्षपात क्यों कि दीदी जी आएंगी तो ही हम जाएंगे? ऐसा नहीं। कथा तो सबको पवित्र करती है। कथा चाहे कैसी भी हो, कोई भी बोले, उसका रूप अलग हो सकता है, परंतु कथा अपने आप में परमात्मा ही है। इसलिए आप सबने जितनी उपस्थिति आज दर्ज कराई है उस उपस्थिति से भी ज्यादा आप सबको नित्य निरंतर यहाँ पर आना है, और जितने दिन शेष बचे हैं आपको कथा का लाभ लेना है। परम पूज्य परम विद्वान पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में बैठ करके आप अपने जीवन को कथा श्रवण कर अपने जीवन का लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे बड़े भैया अनिल पाठक जी ने इतना सुंदर ये जो आयोजन किया है, इसके बारे में तो केवल मैं इतना ही कहूंगी कि ये केवल गंगा नहीं है, यहाँ त्रिवेणी का संगम हुआ है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती है। गंगा का जो कलर है, जो रंग है, वो है सफेद, जो पापियों के पापों का प्रक्षालन करती है, जो आप श्रवण करते हैं। और यमुना का रंग है श्याम वर्ण। तो यमुना क्या है? इस त्रिवेणी में यमुना क्या है? कहा ले जाओ। अनिल भैया जी की यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, तो भगवान देवादिदेव भोलेनाथ की हुई है ना। तो भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण का है। जब से उन्होंने हलाहल विष पिया है तब से श्याम वर्ण, यानी कि यमुना जी, गंगा जी, यमुना जी। और सरस्वती का रंग कैसा है? कहा वो है लाल, लाल वर्ण की होती है ना। तो विवाह होना है भैया जी के यहाँ, विवाह का अवसर है, तो विवाह में लाल रंग प्रधान होता है। तो हुआ ना गंगा यमुना और सरस्वती का मेल। तो सुंदर संयोग है कि त्रिवेणी में आपको स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप कथा भी श्रवण करें, प्राण प्रतिष्ठा में भी आप सम्मिलित हो, और भैया जी के यहाँ पर जो विवाह है उसमें भी आप आनंद लें। त्रिवेणी का संयोग है। हमारे भैया जी जो हमारे पूर्व परीक्षित जी हैं, कनकने जी, उनका पूरा परिवार, उन्होंने भी हमें बहुत स्नेह दिया। आप सबका भी बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। हमारे पूर्व परीक्षित जो कि सैदा से पधारे हैं, सोनी जी, वे भी यहाँ पर आए हुए हैं आज। उन सबका, आप सबका स्नेह प्राप्त करने के बाद ही मैं यहाँ पर एक दिन का ये अवसर लेकर के आई। आप सब लोगों का प्रेम मुझे खींच लाया, और आप सब लोग किसी प्रकार से प्रेम पूर्वक कथा में सदैव प्रीति बना करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ अपने भाव और व्यक्त करूंगी। ये तो व्यक्तिगत भाव हो गए। अब आए थोड़ा सा 5, 10, 15 मिनट का हरि नाम थोड़ा सा चिंतन कर लें। हम कथा क्यों सुनते हैं?
रामचरितमानस यही नामा, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रामचरितमानस ये जो नाम है ना, संत जन कहते हैं पहले इसका नाम ऐसा नहीं था रामचरितमानस, पहले था मानस चरित्र और राम, इस प्रकार का ये नामकरण था। मानो संत ये कहना चाहते थे कि राम तक पहुंचने की दो सीढ़ियां हैं, ध्यान से सुनना। पहली सीढ़ी कौन सी है? मानस। मानस उल्टा प्रारंभ कर रहे हैं। मानस, मानस यानी कि हमारा मन, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और मन निर्मल कब होगा? जब हम परमात्मा का सतत नामोच्चारण करें, भगवान का नाम लेंगे या भगवान के नाम से जुड़ेंगे। इसलिए आए एक बार हम सब मिलकर के थोड़ा संकीर्तन करेंगे। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे 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 राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल, जय गिरधर गोपाल। और जब आप सतत नाम से जुड़ जाएं और मानस सुंदर बन जाएगा, तब ही आपके जीवन में चरित्र का, सुंदर चरित्र का आप आचरण कर सकेंगे। और जब चरित्र सुंदर बन जाएगा तो राम हमसे दूर नहीं है, राम हमारे पास है, हमारे भीतर। एक बार लंकापति रावण जब लंका के रणांगण में मूर्छित होकर के गिर पड़ा, रामचरितमानस में मत खोजिएगा क्योंकि ये रामचरितमानस की बात नहीं है, संतों के द्वारा सुनी हुई बात है, नहीं तो आप खोजने लग जाए। तो उस समय मरणासन्न स्थिति में रावण पड़ा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने लखन लाल जी से कहा, भैया रावण प्रकांड पंडित है, इसके जीवन का जो सार है उसे ग्रहण करने के लिए कुछ क्षण इसके पास बिता, ये मैं चाहता हूँ। लखन लाल जी रावण के पास गए, रामभद्र भी खड़े। रावण से जाकर के आज लखन लाल जी ने प्रश्न किया कि बताइए महाराज, आपके जीवन का सार क्या है? रावण ने कहा, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। ध्यान दें, रावण ने क्या कहा? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। रावण कहता है, बल वैभव में तुमसे अपने मैं देखी अधिकाई है, और कारण क्या
मुझे ये समझ में आ ही नहीं रहा कि मैं पराजित कैसे हो गया। मैं अपने जीवन का सार क्या बताऊं, जबकि बल वैभव में तुमसे अपने राम, तुमसे मैंने अपने आप को श्रेष्ठ देखा। बल में वैभव में तुमसे अपने में देखी अधिकारी है, फिर कारण क्या? मैं तो तुमसे स्वयं पूछना चाहता हूँ, फिर कारण क्या? श्री राम समर में विजय आपने पाई है, ये तो आप ही बताएं, ये आप ही निर्णय करें। श्री रामचंद्र जी ने और लखन लाल जी ने कहा कि रावण बहुत अच्छा विश्लेषण तुम कर रहे हो, तुम ही बताओ। रावण कहता है मैं क्या बताऊं? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उत्तम विप्रवंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो, और मेरे अंग विलास पूर्ण तुम तापस वेश उदासी हो। उत्तम विप्रवंश मेरा, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, तुम रघुवंशी बनवासी हो, मेरे अंग विलास पूर्ण तुम तापस वेश, तुम तो बनवासी हो, फिर तुम जीत कैसे गए और मुझे पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? ये तो मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, और आप मेरे पास आए हैं कि मैं अपने जीवन का सार बताऊं। अरे जब मैं यही बात नहीं समझ पा रहा हूँ तो सार क्या बताऊं? रामचंद्र जी ने कहा रावण बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हो, खुद ही सोचो, खुद ही विचार करो। तो रावण कहता है राम मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे तुम्हारे पास था ही क्या? कुछ तो था नहीं, जो कुछ था मेरे पास था। मेरे पास जो लंका है वो भी इतनी सुदृढ़ है, समुद्र के बीचों बीच में बनी हुई है। अरे आपके पास तो कुछ नहीं था, डोल रहे अनेक वनों में वृक्षों के नीचे डेरा, और विधि निर्मित त्रिकूट गढ़ पर था दुर्गम गढ़ लंका में। फिर आप कैसे जीत गए और मैं कैसे हार गया? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं मर तो रहा हूँ, लेकिन मरते मरते मेरी ये इच्छा है कि आप एक बार मेरी लंका में प्रवेश करके तो देख लें कि मेरा वैभव कितना था। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं पराजित हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों, और आप मेरे जीवन का सार पूछ रहे हैं। राम जी ने कहा रावण तुम्हें अपने जीवन का सार तो बताना ही पड़ेगा, जब इतना सुंदर विश्लेषण कर रहा हो तो और बोलो। रावण कहता है तो सुनो सर, मैं ये जानता हूँ श्री रावण कहता है मुझे मरते मरते हंसी आ रही है राम, तुम चल करके मेरी थोड़ी लंका तो देख लो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। वाल्मीकि जी के पास जब आप गए तो वाल्मीकि जी से रहने का स्थान जब पूछने लगे तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। उसके बाद वहाँ रचि रुचिर परण तरणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। बोलो ना, यही है ना, यही कहा था वाल्मीकि जी ने। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, अरे और तो और पत्तों की कुटिया बना करके आप वहां पर रहे। आपके पास सोने की लंका में चलकर तो देखो, आपके पास महल तो क्या, कुटिया भी सोने की नहीं है, और मेरे पास इतना वैभव, फिर भी मुझे हरा दिया और आप स्वयं जीत गए। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ही बताओ। राम जी ने कहा मैं क्या बताऊँ, आप इतना सुंदर बोलते हो, आप खुद ही बताओ। प्रकांड पंडित हो तो रावण कहता है राम आपको पता है आपके बल में और मेरे बल में अंतर है। जब मैं धरती पर चलता था तो बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण धरती पर चलता था कंपायमान हो जाती थी, और जब गर्जना करता तो गर्जन गर्भ सवई सुर लगनी। राक्षसी स्त्रियों के गर्भपात हो जाते थे उसकी गर्जना सुन करके।